हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी वंजारा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा होंडा यून के बारे में। होंडा यून में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो इसकी हाइट है सीएनजी की वजह से हाइट कम हो जाती है। तो इसे हाइट कैसे बढ़ाए, जो रियर व्हील है हाइट किस तरह से बढ़ाते हैं और किस तरह से नहीं, इसी टॉपिक पे मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया। तो प्लीज़ अंत तक देखिए, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते तो आप ध्यान से दिखेगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, आप देख सकते हो होंडा यून। चलिए इसमें आपको बताता हूँ कि किस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया। इसका जो रियर व्हील है हाइट के ऊपर बनाया है, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें सीएनजी भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी देखिए इसमें हाइट बिल्कुल भी नहीं है। व्हील और फेंडर के बीच में जो गैप होनी चाहिए वो बिल्कुल भी गैप नहीं है। मुश्किल से हमारी जो 3 उंगली है मुश्किल से जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बाई चांस इसमें अगर सीएनजी फिट होता तो कहाँ जाता, ये पूरा का पूरा टच हो जाए। जो 3 उंगली जाता है उसकी जगह पे 1 उंगली जाता। तो हमें इसकी हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए प्रोसेस, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले व्हील, इसके जो रियर व्हील है उसे खोल देते हैं और इस तरह से हम जैक चढ़ा देंगे। इसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप आएगा, जैसे कि गोड़ी कहाँ रखते हैं, किस तरह से क्या खोलना होता है, क्या नहीं खोलना होता है, सारा का सारा डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, चलिए पहले बाहर निकाल लेते हैं, रियर व्हील बाहर निकालते हैं। हमारा जो गोड़ी सेट जा करना था वहाँ हो गया। अब हम रियर व्हील को बाहर निकालेंगे। चलिए अब हमारा रियर व्हील भी खुल चुका है, तो आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखिए, जो नीचे का लुक है इस तरह से दिखाई देता है हमें। ये उनका नीचे वाला रियर लुक। ओके, जो अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए कंपनी ने रबर दिया हुआ है। ओके, ऊपर की ओर यहाँ पे कंपनी ने हल्का सा रबर दिया है रिंग की तरह। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी हाइट होनी चाहिए वो हाइट नहीं रहती और काफ़ी नीचे हो जाती है हमारी हाइट। जिस तरह का हाइट होना चाहिए उस तरह का हाइट नहीं रहता और काफ़ी नीचे रहता है। और जिसकी स्प्रिंग होती है ना, काफ़ी नाजुक दी है इसमें, यून में काफ़ी नाजुक दी है। उसकी वजह से क्या होता है कि जंपिंग तो अच्छा लेता है, वर्क भी अच्छा करता है, लेकिन जो मजबूताई होनी चाहिए ना वो मजबूताई नहीं है इसमें। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसकी हाइट बनाने के लिए। देखिए, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है, ताकि ये बोल्ट निकलेगा तो हमारा जो जंपर, ये जंपर का मेन बोल्ट है। अगर हम इसे निकालेंगे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर आता है। तो क्या हमें 2 बोल्ट खोलेंगे तो ये इस तरह से हमें स्प्रिंग निकाल सकते हैं बाहर। ये देखिए जंपर के बोल्ट, जंपर भी नीचे आ चुका है। जंपर खोलने की वजह से क्या होता है, पीछे का जो सस्पेंशन है पूरा नीचे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें निकाल लेना है। ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। देखिए ऊपर की ओर यहाँ पे ये देखिए कंपनी ने बारीक सा रबर रखा हुआ है, ताकि रबर रिंग रखा है, ताकि उसकी ज़्यादा जितना हाइट होना चाहिए उतना हाइट ही रहे, ज़्यादा हाइट ना बढ़े। अगर हमें हाइट बढ़ानी है तो बाहर से हमें कॉइल पेट लेके हमें डालना होता है, जो तकरीबन 2.5 से 3 इंच चौड़ा आता है। उससे हमारा इतना हाइट तो बढ़ ही जाता है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर मिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश करूँ। ये देखिए कोयल फीड, इसे हम मार्केट में ख़रीदते हैं, जैसे कोयल फीड बोलते हैं, तो हमें मिल जाता है, काफ़ी आसानी से मिल जाता है। ये देखिए, ये कंपनी का है और ये मार्केट का है।
इसे हम कॉइल पैड बोलते हैं। ये कहाँ लगता है, इस पोजीशन में लगता है, यहाँ ऊपर की ओर। आप देख सकते हो उसकी हाइट देखिए और इसकी हाइट देखिए, कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। ओके, वो स्लिप रिंग आती है ताकि जब स्प्रिंग जंप करे तो आवाज़ ना आए। उसके बाद हमें उसे निकाल के इस तरह से यहाँ पे बिठा देना है और इस तरह से इस पोजीशन में हमें ऊपर सेट कर देना है। ये भी बात आपको ध्यान देनी है, आपको एक साइड नहीं दोनों साइड सेम सेट करना है, तभी आपका पोजीशन कंप्लीट होगा। ओके, देखिए हमने अगर ये राइट साइड का अगर सेट किया है तो हमें लेफ़्ट साइड का भी सेट करना है। अगर दोनों का पोजीशन सही होगा तभी ये बैलेंस कम्प्लीटली आएगा। अगर आप सोचोगे एक साइड डालेंगे और एक साइड बाद में डालेंगे तो वो नहीं हो सकता। एक साथ में दोनों सेट करोगे तभी आपका पोजीशन कम्प्लीटली आएगा। देखिए अब राइट का हो गया, अब मैं आपको बताऊंगा लेफ़्ट का। देखिए अब लेफ़्ट का सेट कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने कोयल पेड़ ऊपर बिठा दिया है। अब हमें क्या करना है, स्प्रिंग इस तरह से बिठाना है। ओके, लेफ्ट साइड में देखिए, ध्यान से हमें बिठा लेना है। देखिए जो राइट साइड हमने सेट किया था वो थोड़ा सा खिसक गया, तो हमें वापस से सेट करना है कम्प्लीटली। उसका जो पोजीशन होता है वो हिल जाता है, तो क्या होता है, दोनों स्प्रिंग और कॉइल पेड का जो खाँच होता है वो मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो स्प्रिंग सही से बैठेगा नहीं। तो आपको क्या है, उसका खाँच जो होता है मैच कर लेना है। देखिए दोनों तरफ से कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो जंपर का बोल्ट है वो ऊपर की ओर लेके हमें लगा देना है ताकि उसकी पोजीशन ना कोई और परफेक्ट दिशा में बैठ जाए। Subscribe to my channel तो इस तरह से and हमें also press जंपर this का bell बोल्ट जो icon. होता है वो लगा देना होता है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। चलिए प्रोसेस कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। ओके, इस तरह से हमें कम्प्लीटली स्पैनर लेके टाइट कर लेना होता है, जितना हो सके इतना फुल टाइट कर लेना होता है ताकि रनिंग में जब कार चले तब कोई प्रॉब्लम ना आए। और ध्यान दीजिए, काफ़ी कमेंट आ रही है कि सर हमें ये लगाने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। काफ़ी लोग बोलते हैं टायर मार खाता है ये लगाने के बाद। नहीं, कुछ भी नहीं होता है, टायर भी नहीं मार खाता है। ये अगर कंपनी देती है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो पोजीशन में, जिस पोजीशन में स्प्रिंग होता है उसी पोजीशन में कॉइल पेड़ होता है ताकि उसकी दिशा सही आए और हमारा जो टायर है वो मार ना खाए और उसकी हाइट भी बढ़ जाए। ओके, ध्यान दीजिए, काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पे कि सर अगर ये लगाएंगे तो हमारा टायर मार खा जाएगा, हमारा टायर ये होगा। नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे अगली वीडियो में, इसीलिए वजह से मैंने ये वीडियो खास इसी वजह से बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि ये लगाने के बाद मार नहीं खाता। अगर आपका सीएनजी टैंक भी आप लगा दोगे इसके बाद तो आपकी जो हाइट है वो हाइट बनी रहेगी। ओके, अभी आपने देखा कि जो इस कार में सीएनजी भी नहीं है फिर भी इसकी हाइट कितनी कम है। अब ये कंप्लीट हो चुका है तो अब हम इसके रियर व्हील लगा रहे हैं। ओके, रियर व्हील फिट होने के बाद आपको बताऊंगा कि इसकी हाइट कितनी रही और कितनी नहीं और पहले कितनी थी। ओके, चलिए पहले इसका जो प्रोसेस है व्हील फिट करने का वो कर लेते कम्प्लीटली। तो इस तरह से हमें छोटा सा हल्का सा पाइप लेके स्पैनर लेके हमें टाइट कर लेना है। ओके, तो क्या होता है इसे कंप्लीट टाइट होता है। अगर हम खाली स्पैनर से करेंगे तो टाइट नहीं होगा, जिस तरह से टाइट होना चाहिए उस तरह से टाइट नहीं होगा। ओके, आप देख सकते हो पहले की हाइट में और अब की हाइट में कितना फ़र्क आ चुका है। पहले 3 उंगली भी ज़बरदस्ती हमें डालनी पड़ रही थी और अब क्या हो रहा है, 3 उंगली डालने के बाद भी 3 उंगली की गैप रह रही ऊपर। तो कितना फ़र्क पड़ा देखिए, फिर से आपको बता दो। देखिए 3 उंगली अंदर डालने के बाद भी ऊपर की ओर 3 उंगली और जा रही है, तो कितना फ़र्क पड़ा हमें। तकरीबन 2.5 से 3 इंच का फ़र्क पड़ गया हमारी कार में। देखिए
पहले के मुताबिक देखिए और अब के मुताबिक देखिए कि आपकी हाइट कितनी बेहतरीन हो चुकी है। ओके, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले होंडा यूएन के बारे में, किस तरह से हाइट बढ़ाते हैं और किस तरह के नहीं। ओके, इसी तरह के एक से एक टॉपिक पे मैं वीडियो लाती रहता हूँ। तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।